एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। अब रिएक्टिव क्या होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आई, है ना? तब आपने सोचा कि मुझे कूल रहना है, समझ रहे हो? तो ये तो हो गया रिएक्टिव। लेकिन रियल में आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। प्रोएक्टिव मतलब कि आपने पहले से ही सोच के रखा है कि कोई सिचुएशन आएगी तो मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, समझ रहे हो? ये आपको ऑफिस जाने से पहले जब भी ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, वो तो हमें पता ही है कि कब-कब आएँगे, है ना? सुबह उठ के से साथ भी आ सकता है ना? तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। तो उसके लिए बोलते हैं कि सुबह से आप ये मेडिटेशन कर लो, अफ़र्मेशन करोगे, तो आप एक तो फिर दोपहर में एक बार कर लो, तो थोड़ा-सा ही टाइम लगता है बस। तो ये है प्रोएक्टिव कि आप पहले से तैयार हो, समझ रहे हो? तो ये बात बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई की गई है कि जो लोग प्रोएक्टिव रहते हैं ना, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, कम एफर्ट्स में। और रिएक्टिव में हम बाद में हम सोच रहे हैं कि कैसे करना है, समझ रहे हो? तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है। आया समझ में? यस। तो ये जो है ना मैंने भी ओके। सीखा जब, तो ये वाक़ई ये चीज़ काम करती है। इसीलिए जो है ना ये वाली बातें हैं कि आप ये मेडिटेशन करो, ये वाले कि जो चीज़ चाहिए उसका हम पहले से ही मेडिटेशन कर लें। और स्पेशली हम कोई जब विजुअलाइज़ करते हैं ना, कोई सीन को हम विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। कि यार ये सिचुएशन आई और मैंने फिर इसको ऐसे रिलैक्स किया, ये मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो आपने जब वो सीन को पिक्चर के फॉर्म में देखा ना, मूवी के फॉर्म में देखा ना, तो वो इतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा और वो चीज़ इमीडिएट आपके दिमाग में आएगी और आप करोगे। तो ये जो है ना मतलब ये बहुत एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसेस हैं, जो कि बहुत एक्सपेरिमेंट करके की गई हैं। कि आप मूवी के फॉर्म में देखोगे ना उसमें 5 सेंसेस होते हैं। एक पिक्चर भी नहीं है, हम उसमें सारे कलर्स सारा सब कुछ डाल रहे हैं और फिर अपने आप को वो चीज़ होते हुए देख रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं। तो वो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है कि आपका जो काम आप 1 महीने में करोगे तो वो 1 हफ्ते में हो जाएगा या और जल्दी हो जाएगा। आप करके देखो ये। हमें लगता है कि क्या होगा इससे, है ना? एक और मैं चीज़ बोल रही हूँ, आज अभी बताती हूँ एंकर्स के बारे में। कि हमें अपने साथ है ना कुछ एंकर्स रखने हैं। एंकर्स मतलब कि जैसे नदी मतलब हम कोई कोई चीज़ डूब रही है तो हम निकालते हैं ना उसको, है ना? तो एंकर्स कौन-कौन से हैं? एक होता है हैप्पीनेस एंकर, ठीक है? अब जब भी हम पहले से तैयार हैं कि मान लो हम कभी दुखी होते हैं, तो हमें क्या करना है ना? तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप बहुत हैप्पी हुए हो, ठीक है? जब भी आप बहुत खुश थे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या किसी पार्टी में या फिर कहीं भी, है ना? जैसे कि आपकी शादी हुई या बच्चा हुआ, तब जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस का जो आपका मोमेंट था, वो आपने एक पिक्चर के रूप में अपने सामने देखा और उसको फ्रीज़ कर लिया, ठीक है? अपने दिमाग में, उसकी फ्रेम बना के अपने दिमाग में रखी, ठीक है? अब जो है जभी भी कभी आप सैड होते हो और वो सैडनेस से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, हम जब सैड होते हैं तो हम बहुत लो हो जाते हैं, हमारा बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है उस वक़्त। फिर वो जब एक बार आपने सैड फ़ील किया, आप लो हो गए, फिर से आपको अप होने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप फिज़िकली भी आप पहले तो आपसे सिर्फ थॉट आया था सैड होने का, फिर थॉट के साथ आपके अंदर केमिकल्स भी रिलीज़ हो गए। वो केमिकल्स ने आपको फिज़िकली भी लो कर दिया। मतलब मेंटली आप कर रहे हो बट फिज़िकली भी आपको केमिकल्स ने भी कर दिया। मतलब कोई ऐसी सब्सटेंस भी हो गए कि अब आपको उठना थोड़ा मुश्किल लगता है आपको। जब तक यदि कोई और बाहर से आके वो हैप्पी ना करे आपको तो। तब आप उस टाइम पर आपको क्या करना है, जभी भी कभी ऐसा हो इमीडिएट आपको हैप्पीनेस एंकर अपने दिमाग में लाना है ना? तो अब आप क्या होगा कि कम से कम वो केमिकल्स तो रिलीज़ नहीं होंगे और यदि हुए भी हैं तो जो हैप्पी वाले हैं एंडोर्फिन्स वगैरह वो आपको वापस ला देंगे हैप्पी वाले मूड में। फिर आप कम से कम अच्छा सोचना चाहो तो सोच सकते हो, ठीक है ना? सारा कुछ तो खेल दिमाग का ही है ना?
तो दिमाग को भी हम स्मार्टली हैंडल क्यों ना करें? ठीक है? तो ये होता है एक हैप्पीनेस एंकर। एक होता है अचीवमेंट एंकर। अचीवमेंट एंकर क्या होता है कि कभी आपने कुछ आपको ट्रॉफी मिली है या आप क्लास में फर्स्ट आए हो या कोई भी अचीवमेंट, कभी तो लोगों ने आपके लिए ताली बजाई है। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है, ठीक है, लोगों ने नहीं एहसास दिलाया, आपको कभी एहसास हुआ है कि आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में। उसकी एक फ़ोटो, एक पिक्चर बना के अपने दिमाग में रखो, ठीक है? जब भी कभी आपको ऐसा फ़ील हो कि आपको किसी और को मिला और आपने एफर्ट्स किए लेकिन आपको नहीं मिली वो चीज़, ठीक है? आप अचीव नहीं कर पाए, इस कारण से आप बहुत डिप्रेस्ड हो, तो इमीडिएट आप अचीवमेंट एंकर अपने दिमाग में लाओ, कि यार ऐसा नहीं है, मैंने कभी अचीव किया है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, टाइम ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, ठीक है? लेकिन मुझे अपने आप को लो नहीं करना है, मुझे अपने आप को नीचे नहीं होने देना है ज़रा-सा भी। तो वो जब अचीवमेंट एंकर अपने दिमाग में लाएँगे ना, तो कम से कम जो फिज़िकल जो केमिकल्स जो काम करने शुरू कर देते हैं ना, वो एक तो नहीं करेंगे और हम अप होके फिर वापस अपने काम करना शुरू कर दें। तो ये जो एंकर्स है ना, वो भी दिन में 1 आध बार कभी दिमाग में लाने चाहिए, जिससे जैसे ही मौका आए, हमें ध्यान आ जाए कि अरे! हमें ये करना है। ठीक है? ऐसे ही रिलैक्सेशन एंकर होता है। तो हम अभी यही सब ज़्यादा हो जाएगा तो अभी कल देखेंगे। अभी 1 दिन और है ना मीटिंग, हम लोग कल भी करने वाले हैं। अच्छा, अभी कुछ और क्या डिस्कस करना है? मैं ऊपर से शुरू करती हूँ सबसे पूछना। संध्या जी, आप बोलिए। जी मैम। अभी समझ में आया क्या करना है अपने को? जी, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया सब समझ में आया। हाँ, मुझे एक तो पूछना हाँ, था आपसे एक्चुअली 1 हाँ, मिनट, हाँ, मैं वो व्हाट्सएप पे 1 सेकंड। हाँ, ये जो लास्ट वाला आपने भेजा है ना, हाँ। ब्लू 4 मेथड्स वी टॉक अबाउट। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो मुझे हाँ, ज़रा इसके वो है। बारे में बता। हाँ, अच्छा वो क्या है एक्चुअली वो मैं बताती हूँ अभी। क्या जी। होता है कि मान लो कोई इंसिडेंस है ना? अनवांटेड हुँ, थॉट या कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि बार-बार दिमाग में आ रहा है, तो इसके कई तरीके हैं वो करने के। तो जैसे हमें क्या करना है, अब जैसे पूरे टाइम तो आप जब मेडिटेशन किया वो वाला अनवांटेड थॉट का वो तो किया ही, लेकिन बीच-बीच में भी दिन में छोटी-छोटी चीज़ें हुई और वो बार-बार दिमाग में डिस्टर्ब कर रही हैं हमें। तो हमें क्या करना है? जी। मान लो कि मेरे पड़ोसी ने मुझे कुछ तो भी उल्टा-पुल्टा बोला आज, ठीक है? और अभी मेरे बार-बार हुँ, दिमाग में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी हुँ, उस चीज़ को, या तो उस सिचुएशन को जब वो बोल रहा है ना? जब वो हुँ, उस पिक्चर को या तो मैं उसपे ब्लू पेंट डाल दूँगी, ठीक है? ओके। जैसे अपन किसी को कवर करने के लिए एक वो नहीं डाल देते हैं पेंट जी। नहीं डाल हुँ, देते हैं। मैंने या तो ब्लू हुँ, पेंट डाल दिया, है ना? या फिर उस सिचुएशन को पूरे को फ्यूम मतलब धुआँ से उड़ता हुआ देख लिया कि अब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? हैं? ओके, या फिर उस हाँ। सिचुएशन को जैसे उस सिचुएशन को ब्लास्ट कर दिया कि ये हो गया, है ना? ओके, तो हुँ, ऐसे करके ये मेथड्स हैं, है ना? तो उससे ओके, पता है ओके। क्या होता है, कोई अपने को ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है, लेकिन ये सबकॉन्शियस को है ना, ये तरीके हैं सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्ट करने के कि वो बार एक बार जब ये सबकॉन्शियस में आके हम ये सब कर देते हैं ना, तो वो समझ हुँ, जाता है, फिर हुँ, वो बार-बार क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, हम कॉन्शियसली थोड़ी दिमाग में ला रहे हैं बार-बार। जी। है ना? अब जैसे मान लो मुझे वही है ना कि मुझे सुबह किसी ने बोला कि आप ना कचरा बाहर आप बहुत गंदे तरीके से रहते हो। मान लो ये बोला कि आप हुँ, बहुत हुँ, गंदे तरीके से अब ये बात मैंने भले ही सॉर्ट आउट कर दी, उसका जवाब भी दे दिया, सब कर दिया, ठीक है? और जी। मुझे खुद भी मालूम है कि मैं गंदे तरीके से नहीं रहती हूँ। लेकिन अब हुँ, अनचाहे बार-बार आ रहा है ना ये, तो ये कौन कर रहा है? ये सबकॉन्शियस प्ले कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, जी, नहीं जी, चाहते हुए भी। तो उसको ही हमें बताना है। जी। ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है तो हम उसे बेवकूफ़ बनाएँगे कि भैया उसमें पेंट डाल दो। अब बार-बार बोलो कि पेंट डालो, जब भी वो सीन आए उसमें पेंट डाल दो, तो वो चला जाएगा फिर। ओके, ओके। ये है। ये ऐसा ना ऐसे एक टेक्निक के बारे में मैंने सुना था, उसमें एक्चुअली कैसा था ना, उन्होंने बोला था तुम आप अपने आँखों के सामने ना व्हाइट बोर्ड टाइप विजुअलाइज़ करो तो और ये जो मैंने भी भेजा है ना नेगेटिव। ऑडियो,
वो हाँ, स्क्रीन का नहीं जो व्हाइट भी का। नेगेटिव सिचुएशन है ना वो उस पे देखेंगे और फिर ना डस्टर से जैसे अपन बोर्ड कैसे रब करते हैं, हाँ, हाँ, फिर इरेज़ उस का, तरह हाँ, से इरेज़र उसको भी है वो इरेज़ उसमें कर हाँ, दो। इरेज़ हाँ, कर दो। हाँ, हाँ, इरेज़ कर देना। हाँ। तो आज जो आप मैंने भेजा आपने सुना क्या? जी, नहीं मैंने वो लास्ट वाला ऑडियो नहीं सुना है हाँ, अभी तक। उसमें यही है जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, हाँ, वही है, हाँ। सेम है वो। ठीक है, वो हुँ, बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर सुनना, जी, जी, जी। है ना? अब ऊपर से अभी नेहा जी आप हो क्या यहाँ? आर यू हियर? हाँ मैम, इधर ही हूँ। हाँ, हाँ, आपने सुना है क्या अभी जो भी बोला कि आप थे यहाँ पे? हाँ, हाँ, इधर ही थी। आई अच्छा। हर्ड एवरीथिंग। हाँ, सो व्हाट इज़ योर इनपुट आपकी कुछ प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो या फिर इसमें आपको कुछ ठीक नहीं लगा हो या क्या है? जो भी है बताइए? नहीं, नहीं, कोई क्वेरी नहीं है। मैं बस सुन रही थी सब। हाँ, सो आर यू सैटिस्फाइड? यू आर एडमिटिंग कि हाँ, ये हो सकता है, होता है? हाँ, ऑब्वियसली होता ही है, डेली ऐसी सिचुएशंस हाँ, रहती हैं। है ना? नहीं और हम इनको ऐसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सिचुएशंस तो होती हैं जी। बट मेन बात है कि रिज़ॉल्व करना आपको आर यू एक्सेप्टिंग कि नहीं, ये बात इम्पोर्टेंट राइट। है ना? क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस हुँ, करनी बहुत ज़रूरी है। हुँ, और हुँ। एक्चुअली मैं हीलिंग राइट। वगैरह ये करती हूँ ना काउंसलिंग हीलिंग तो मैं जितने लोगों को बताती हूँ ना ये चीज़ें और जब वो करते हैं तो वाक़ई उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पास तो प्रैक्टिकली उनके वो भी हैं, एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि कैसे-कैसे लोग इनसे बाहर निकलते हैं। ओके। तो हाँ, और हाँ, शैम्पी जी आप बताइए? हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, जो संध्या जी ने पूछा ना, वही हाँ। मैंने अच्छा, पूछना था अच्छा। आपसे। ठीक है, तो मेरा क्लियर हो गया, वही वो जो आपने ठीक है। ऑडियो भेजा है ना आज, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो वही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है। आप एक बार और थोड़ा-सा बता दें, क्लियर हो जाएगा मेरे को। अच्छा, ठीक है, वो बताते हैं अभी। जी, हाँ। रुचिका जी आप बताइए? हाँ जी, सीमा जी। हाँ। तो सभी की है, एवरीबॉडी इज़ गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम्स जैसा आपने बताया, हाँ, हाँ। तो काफ़ी प्रैक्टिकल तो आपको तरीका लगता है। है कि हम ऐसे करेंगे तो ठीक होंगे? हाँ, ऑफ़ कोर्स वो बस हाँ। उस डिसिप्लिन मोड में आना ज़रूरी है ना कि आपको वो करना ही करना है। क्योंकि हाँ, क्या होता है कि हम 1 बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं एंड देन वी गिव अप। अपने हाँ, लिए ही गिव अप करता है इंसान सबसे पहले। हाँ, बस उस हाँ, मोड में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हाँ, करना है डिसिप्लिन में रह के। हाँ। मतलब है ना शुरुआत में यदि आप 21 डेज़ कोई भी मेडिटेशन कंटिन्यू करते हो ना, तो फिर आप बहुत आसान हो जाता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना और आप अपना एनर्जी लेवल इतना हाई रख पाते हो ना फिर, कि लाइफ इतनी आसान हो जाती है, आप बहुत आसानी से सब कुछ कर पाते हो। कहने को हमें ये लगता है छोटी-छोटी चीज़ें क्या एक ही एक-एक चीज़ करते रहो। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको 21 डेज़ चाहिए फिट होने के लिए, कोई भी चीज़, ठीक है? तो हम 21 डेज़ करते हैं ना यदि कोई भी चीज़, तो वो परमानेंट हो जाती है हमारे लिए। और फिर आप खुद देखो कि हम कितना लाइट फ़ील करते हैं। अभी कल मैं थोड़े से एक्सेस कॉन्शियस उसके भी कुछ कांसेप्ट्स बताऊँगी, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना? जी। अभी जो है ना ये अ, क्लींजिंग जो हमने आज भेजा था, ये अभी करना है क्या? ये करें आज ही अभी? ये करते हैं फिर बीच-बीच में इसमें मैं समझाती जाऊँगी, जी, जी मैम, चलेगा। ठीक है? तो फिर ये है एक्चुअली ये 14 मिनट्स का लगभग का है, 14-15 मिनट्स का। तो फिर हम पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। अभी एंड करते हैं, फिर दोबारा से कनेक्ट कर